जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। काफ़ी लंबे समय के बाद में वीडियो बन रहा है। चूँकि मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ और साथ ही साथ आपके तैयारी कर रहा हूँ, तो वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये यूपी स्पेशल है। और यूपी के कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और ना चेंज होने वाली हैं, उनको लेकर के वीडियो बना रहा हूँ एक रिवीजन के तौर पे, ताकि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की हुई है, जो भी टेस्ट दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ में इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा यूपी स्पेशल का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन, संस्थान, स्थल, संग्रहालय, पार्क और सिटी। साथ ही साथ में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कृषि एवं कृषि से संबंधित संगठन और संस्थान, प्रमुख चिकित्सा संस्थान, प्रमुख तकनीकी संस्थान और ढेर सारी जो इसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत तथ्य आते हैं, उन सभी को हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक है प्रमुख पार्क, स्थल, सिटी एवं केंद्र। यहाँ से शुरुआत करते हैं और सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते चले चलते हैं। तो प्रमुख पार्क, स्थल और सिटी कहाँ पे हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है एग्रो पार्क, और एग्रो पार्क लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी और शाहजहांपुर में है। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क, अब ये प्रस्तावित था लेकिन अभी के लिए बन गया है। ठीक है, चूँकि ये जो पीडीएफ मैंने तैयार की हुआ है जिस बुक का, ये परीक्षा वाणी की, और परीक्षा वाणी की पुरानी बुक मेरे पास में पड़ी हुई थी, उसी से मैंने सोचा कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बदलने वाली नहीं है, डेटा बदला नहीं है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए। जिसमें कि निर्माणाधीन लिखा हुआ है, प्रस्तावित लिखा हुआ है, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी की चीज़ें सब वैसे की वैसे ही हैं। तो मेगा फूड पार्क जो है ये बहेड़ी बरेली में है, और नॉलेज पार्क कहा जाता है ग्रेटर नोएडा को। ये नॉलेज पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में है। और साइंस पार्क संडीला जो कि हरदोई में पड़ता है, वहाँ पे है। और टेक्नोलॉजी पार्क है ये कानपुर व बंथरा, उन्नाव में। उन्नाव कानपुर के बगल का एक ज़िला है, वहीं पे है बंथरा। मेगा लेदर क्लस्टर ये प्रस्तावित था, अभी के लिए बन चुका है, यानी कि संडीला हरदोई में और रमईपुर कानपुर में, इन दोनों जगह पे ये बनाया जा चुका है। लेदर पार्क व लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यह कानपुर में है। और थीम पार्क यह अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी हेतु प्रस्तावित था, जो कि अब यहाँ पे भी इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जा चुका है, ये अयोध्या में है। अगला है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, यह ग्रेटर नोएडा एवं आगरा में है। और अप्रैल यानी कि जिसे कि टेक्सटाइल कहा जाता है एवं होजरी पार्क, यह कानपुर में है। और अप्रैल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में भी है। और केंद्र द्वारा प्रथम जो टेक्सटाइल पार्क है घोषित किया गया वो राहपुरा बरेली का है। याद रखिएगा, स्थान का नाम है राहपुरा और यह बरेली जिले में पड़ता है। केंद्र द्वारा स्थापित 55 पार्कों में से देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो नोएडा में, जिसे कि निदेशालय के रूप में जाना जाता है। और अगला है कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, तो फिर कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में है। और केंद्र द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा, गोरखपुर और मेरठ में है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये बीकेटी कहा जाता है, यानी कि बख्शी का तालाब, जो कि लखनऊ में है। और दूसरा राज्य का जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो कि निर्माणाधीन है वह ग्रेटर नोएडा है। तो याद रखिएगा, ये पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क है और ये दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा देश का प्रथम गंगा गैलरी यह इलाहाबाद में है। और मेट्रो शहर 2008 में जो अधिसूचित किए गए थे उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, यानी कि जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, मेरठ और वाराणसी है। कवाल शहर ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कवाल शहर कौन कौन से हैं, तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ यह कवाल शहर के नाम से जाने जाते हैं। 100% सीवेज संशोधन वाला नगर, तो ये नोएडा है, यानी कि जो पूरी तरीके से अपने सीवेज को ट्रीटमेंट करके छोड़ता है, यानी कि सीवेज संशोधन करके छोड़ता है। 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म वाला फॉसिल पार्क कहाँ पे है, तो यह है सलखन, यानी कि सोनभद्र में। सोनभद्र का एक एरिया है सलखन, वहाँ पे ये 150 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म पाए गए हैं। अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स तो ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। राज्य का पहला फिल्म सेंटर ये भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ही है।
थीम पार्क जो कि पर्यटकों को भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु बनाया गया है, यह आगरा में है। और केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित किया गया है पिलखुआ जो कि हापुड़ में है। और राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन जो कि निजी क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट का है, ये सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में है, जो कि बरेली सुल्तानपुर रोड के आसपास के क्षेत्र में यह शहर पड़ता है। केंद्र द्वारा मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित है, तो ये वाराणसी और कन्नौज है जो कि केंद्र द्वारा मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित किया गया है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक की बात करें तो यह है लखनऊ बायोटेक पार्क है। ये बायोटेक पार्क पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज से के बाद में है एक टेढ़ी पुलिया, और टेढ़ी पुलिया के पास में पड़ता है बायोटेक पार्क। ठीक, देश का प्रथम वाईफाई स्मारक तो ये ताज स्मारक है जो कि जून 2015 से इसे घोषित किए गए हैं। प्रदेश में साइबर क्राइम हेतु साइबर खतरे के लिए 2 थाने, एक आगरा है और एक लखनऊ है। और देश का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय ये रामपुर में है, जो कि पहला गांधीनगर गुजरात में था, और ये अब जो है ये रामपुर जिले में केंद्र द्वारा देश का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय निर्माण किया जा रहा है। वुमेन पावर लाइन यानी कि 10-20 महिलाओं के लिए त्वरित सहायता 15 नवंबर 2012 से शुरू की गई थी। अब इसकी जगह पे जो आ गया है वो 1076 यानी कि 1076 है, ये चल रहा है। और यूपी 100 जो कि अभी यूपी 112 है, से वो पीड़ित व्यक्ति को 20 मिनट में पुलिस सहायता के लिए 19 नवंबर 2016 से यह शुरू किया गया था। मेडिसिटी के रूप में जो विकासाधीन है वो चक गंजरिया लखनऊ का ही मेडिसिटी के रूप में निर्माणाधीन था, जो कि फिलहाल के लिए बनकर के तैयार हो गया है। ताज शिल्प व शिल्प हाट ये आगरा में है। अवध शिल्प ग्राम व मेगा शिल्प हाट शहीद पथ लखनऊ में है। इलाहाबाद शिल्प हाट उत्तर माध्यमिक शिक्षा केंद्र जो कि इलाहाबाद में है। हज हाउस लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी में है। कैलाश मानसरोवर भवन ये गाजियाबाद में है, और ट्रोनिका सिटी जो है ये भी गाजियाबाद में है। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात व देबियापुर और औरैया के बीच में है। साइबर सिटी कानपुर में है। देश की तीसरी साइंस सिटी जो है वो लखनऊ में बन रही है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में नोएडा और आगरा को जाना जाता है। टॉय सिटी और वेब सिटी के रूप में ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे के संयुक्त रूप से ग्लोबल सिटी का निर्माण किया गया। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी ग्रेटर नोएडा और नोएडा में है। राज्य में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी तो ये सीजी सिटी लखनऊ और आगरा, कानपुर और इलाहाबाद में है। राज्य में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी तो ये मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और वाराणसी में है। बुद्ध विहार, शांति एवं स्मृति उपवन ये बिजनौर रोड लखनऊ में है। बुद्धा पार्क यह सारनाथ वाराणसी में है। रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में है। और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। जनेश्वर मिश्र पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, यह गोमती नगर लखनऊ में है। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, यह लगभग 70 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि सारनाथ में है। और इस्कान द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि 70 मंजिल चंद्रोदय मंदिर जो है वो वृंदावन में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल अयोध्या एवं चित्रकूट में है। और उत्तर प्रदेश माइग्रेंट मार्ट सेंटर जो है वो लखनऊ में है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ये ग्रेटर नोएडा में है। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि कृषि पार्क के रूप में जाना जाता है, ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। श्री कांशीराम स्मारक स्थल आसियाना में है। श्री कांशीराम स्मृति उपवन ये भी आसियाना लखनऊ में है। श्री कांशीराम यादगार विश्राम स्थल ये भी लखनऊ में है। कांशीराम ग्रीन यानी इको गार्डन या पार्क ये भी लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर अम्बेडकर समता मूलक चौक लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार, गैलरी, पार्क, संग्रहालय, विहार एवं प्रतीक स्थल ये भी गोमती नगर लखनऊ में है। तो याद रखिएगा कि इसमें ये अलग अलग नहीं, ये पूरा का पूरा यानी कि गैलरी है, स्मारक है, संग्रहालय है, ये पूरा एक बहुत बड़ा सा पार्क जिसे अम्बेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है, यह गोमती नगर लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये भी गोमती नगर में है। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ये भी गोमती नगर लखनऊ में है। लोक भवन जो कि नया मुख्यमंत्री कार्यालय है, ये भी लखनऊ में है। शान ए अवध संकुल ये भी लखनऊ में है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क वानिकी की जानकारी हेतु ये सीतापुर में है। और लोहिया
पारिस्थितिकी संरक्षण वन या इको पार्क जो कि 2500 एकड़ में देश का सबसे बड़ा है, यह ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान या संगठन की। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यह फुर्सतगंज रायबरेली में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यह जायस अमेठी में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यह जगदीशपुर अमेठी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यह कानपुर में है। इंडियन पॉलिसीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि दलहन अनुसंधान संस्थान यह कल्याणपुर जो कि कानपुर में है वहाँ पे स्थित है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट यह कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान यह कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो कि चेन्नई की इकाई है वह कानपुर में स्थापित है। क्लॉथ यानी कि कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है। खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर यह गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान यह भदोही में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेमोलॉजी यह सीतापुर में है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि चारागाह एवं चारा अनुसंधान तो यह झांसी में है। इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि पशु चिकित्सा अनुसंधान यह बरेली में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली में है। सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जिसे कि CIRG के नाम से भी जाना जाता है यह मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन यह मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यह भी मेरठ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी यह भी फुर्सतगंज रायबरेली में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि जिसे निफ्ट कहा जाता है यह रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यह रायबरेली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यह लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल सेंटर रिसर्च सेंटर यह भी लखनऊ में है। और इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर यह लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र यह भी लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ यह भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये भी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIM ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये भी लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान ये भी लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर इंडियन शुगर केन यानी कि गन्ना जिसे कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस ये भी लखनऊ में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट यह हापुड़ में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यह सहारनपुर में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र यह खुर्जा बुलंदशहर में है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक यह नोएडा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यह नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट यह नोएडा में है। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय यह भी नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च NICPR यह भी नोएडा में है। और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट देश का नंबर 1 यह नोएडा में है। और नेशनल क्यूलिनरी यानी कि कुकरी इंस्टीट्यूट यह नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी कि साग भाजी संस्थान यह जखनी वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यह वाराणसी में है। मालवी रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यह भी वाराणसी में है। और सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण केंद्र यह भी वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था की दक्षिण एशियाई इकाई यह भी वाराणसी में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT राज्य का जो प्रथम है वह इलाहाबाद में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो राज्य का दूसरा है, जो PPP आधारित है, यह CGCT लखनऊ में है। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर यह आगरा में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज यानी कि जिससे कि कोढ़ के लिए जो संस्थान है वह आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज यह आगरा में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यह इलाहाबाद में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र यह बमरौली इलाहाबाद में है। जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान यह झूंसी इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में है। याद रखिएगा कि जितने भी नाम इलाहाबाद से लिए जा रहे हैं या वर्तमान में जब आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा तो वहाँ पे प्रयागराज नाम से यह छपा रहेगा। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो मेरी बुक मेरे पास में पड़ी हुई थी यह पुरानी बुक थी, तो उसी को उठा के मैंने PDF में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर ना चेंज होने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को मैंने रखा हुआ है। और ये चीज़ें, इनके डेटा जो है वो चेंज नहीं होंगे, जो जैसे हैं वो वैसे ही वहाँ पे रहेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ पे निर्माणाधीन की बात है वो बन चुके हैं, ठीक है। जैसे अभी CGCT लखनऊ है, निर्माणाधीन था, तो दैट टाइम निर्माणाधीन रहा होगा, लेकिन अभी के लिए वह बन चुका है। और इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप चाहे कोई काम भी कर रहे हो तो आप वीडियो को प्ले कर लीजिए, सुनते रहिए। सुनने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पढ़ के भी, और पढ़ने के साथ साथ में जितना आप सुनेंगे वो सुनने से ज़्यादा याद होगा। कहते पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर पेपर टेक्नोलॉजी, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान यह भी झूंसी प्रयागराज में है। और मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स ये भी प्रयागराज में है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान और संगठन की। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में है, जो कि 1975 यानी कि 1975 में बनाया गया था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज यह फैजाबाद, जिसका कि वर्तमान नाम अयोध्या हो गया है, वहाँ पे है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है। और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह भी बांदा में है। सैम हिगिन बाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय यह नैनी प्रयागराज में है। और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्र सरकार का जो यह है झांसी में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र जो कि बाबूगंज गाजियाबाद में है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका कि पूरा नाम राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान था, यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम यह लखनऊ में है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी यह शाहजहांपुर में है, ठीक है। तो शुगर केन रिसर्च जो सेंटर है वो लखनऊ में, याद रखिएगा। ये शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी है, यह शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद यह शाहजहांपुर में है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र एक मुजफ्फरनगर में है, दूसरा गोरखपुर में है, तीसरा गोला यानी कि जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र यह सेवरही कुशीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यह लखनऊ में है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर, गोंडा, सोनभद्र और औरैया में है। उर्वरक संवर्धन प्रयोगशाला जो कि केले हेतु है, यह लखनऊ बायोटेक पार्क में है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि टेढ़ीपुलिया एक चौराहा है, वहाँ उसी के पास में बायोटेक पार्क है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जो कि गन्ने हेतु, अब याद रखिएगा कि ये जो उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला है जो कि बायोटेक पार्क है, यह केले के लिए है। और जो अगला बात कर रहे हैं हम लोग, यह गन्ने हेतु है, जो कि शाहजहांपुर, कुशीनगर और मुजफ्फरनगर में है। राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र यह बरेली में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र यह बस्ती, सहारनपुर, बरुआ सागर, झांसी और खुशरूबाग, प्रयागराज, मलिहाबाद, लखनऊ में है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख चिकित्सा संस्थान की।
तो राज्य सरकार द्वारा प्रथम कृत्रिम कृत्रिम अंग निर्माणशाला जो है वो लिम सेंटर KGMO यानी कि जिसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है वहाँ पे है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय कृत्रिम अंग निर्माण का जो निर्माणशाला है वो डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्र विश्वविद्यालय लखनऊ है। राज्य सरकार द्वारा तृतीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला यह लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। ठीक, जिसे हम लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, लोहिया हॉस्पिटल के नाम से यह प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कि केंद्र द्वारा नव स्थापित कृत्रिम अंग निर्माणशाला, तो यह कानपुर में स्थापित किया गया था। एक एम्स रायबरेली में जो कि बन चुका है और एक दूसरा एम्स है गोरखपुर में जो कि बन चुका है। मेदांता अवध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यह भी लखनऊ में है, तो ये निर्माणाधीन नहीं, ये भी बन चुका है। मानसिक चिकित्सा संस्थान यह आगरा, वाराणसी और बरेली में है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र यह गोरखपुर में है। सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं PG प्रशिक्षण संस्थान यह नोएडा में है। राजकीय और विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि देश का पहला है यह गाजियाबाद में है। डॉक्टर DP रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान नोएडा में है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यह ग्रेटर नोएडा में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज यह झांसी में है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज यह गोरखपुर में है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज यह सहारनपुर में है। संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यह लखनऊ में, जिसे हम SGPGI के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये लखनऊ में है और उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान CGCT लखनऊ में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान यह कानपुर में है। JJ कैंसर संस्थान यह कानपुर में है। सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस यह लखनऊ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMU यह लखनऊ में है और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा विश्वविद्यालय ये दोनों अलग अलग हैं। एक ही किंग जॉर्ज उसी का हिस्सा है लेकिन मेडिकल कॉलेज अलग है, विश्वविद्यालय अलग है। यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान यह सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यह भी सैफई इटावा में है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज यह आगरा में है और गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज यह कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। प्रमुख तकनीकी संस्थान एवं संगठन, जिसमें पहले तथ्य की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी यह CGCT लखनऊ में है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जिसे कि प्रिंट कहा जाता है यह अलीगंज लखनऊ में है। डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी यह मुरादाबाद में है और RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर यह मेरठ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यह रायबरेली में है और फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यानी कि सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में और राज्य की चर्म संस्थान यह भी कानपुर में है। राज्य की चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र यह चुनार मिर्जापुर एवं खुर्जा बुलंदशहर में है। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान यह चिन्हट लखनऊ में है। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी कि जिसे उपास कहा जाता है यह लखनऊ में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यह लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय यह गोरखपुर में है। हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जो कि राज्य का तीसरा है यह कानपुर में है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यह कानपुर में है और श्री कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह लखनऊ में है। डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरदोजी यह बरेली में है। कॉमन फैसिलिटी फॉर सेंटर वुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट यह बरेली में है। कांच उद्योग फैजाबाद में यानी कि कांच उद्योग विकास केंद्र यह फैजाबाद में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में है। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़
शोध केंद्र मेरठ में है। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ में है। वन अनुसंधान निगम कानपुर में और प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम जिसे कि पिकअप कहा जाता है यह लखनऊ में। तो कभी कभी क्या होता है नाम शॉर्टकट में पूछ लेता है तो इसे पिकअप कहा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्थान यह बख्शी का तालाब लखनऊ में है। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गोरखपुर व झांसी में है। ब्रेल प्रेस यानी कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उन छात्र छात्राओं की पढ़ने के लिए जो पुस्तकें छपती हैं वह लखनऊ से छपती हैं तो उसे बेल प्रेस नाम दिया जाता है। और राजकीय मुद्रणालय जो है वह प्रयागराज में, रामपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख खेल संस्थान की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से जाना जाता है कानपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट्स सिटी नोएडा में है। 50,000 दर्शकों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना क्रिकेट स्टेडियम यह गोमती नगर विस्तार लखनऊ में है। और 20,000 दर्शकों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना फुटबॉल स्टेडियम यह प्रस्तावित है, यह गोमती नगर लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम यह सैफई इटावा में है और खेलगांव इलाहाबाद और आगरा में है। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी यह खेलगांव इलाहाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन कासबाल जिम्नेजियम स्टेडियम अमिताभ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद में है यानी कि प्रयागराज। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला रेस 1 स्थल यह ग्रेटर नोएडा में है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट्स कॉलेज यह लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज यह गोरखपुर में है। मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई इटावा में है और स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि निर्माणाधीन है यह सिकंदरपुर बलिया में है। मेगा एस्ट्रोटर्फ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज यह लखनऊ में है जहां पे अभी खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किए गए थे। नवाब जुल्फिकार अली एस्ट्रोटर्फ यह रामपुर में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एस्ट्रोटर्फ यह लालापुर वाराणसी में है। मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सैफई इटावा में है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये मेहौल यह प्रयागराज में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमेठी में है और महेश भूपति टेनिस एकेडमी लखनऊ में है। साइकिलिंग प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रोम व साइकिल अकादमी यह लखनऊ में है। प्रदेश व देश का पहला खेल विश्वविद्यालय यह प्रस्तावित है, ये भी लखनऊ में ही है। निःशक्त जन हेतु विशिष्ट स्टेडियम यह डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकादमी एवं प्रोस्थेटिक लिम्ब रिसर्च सेंटर यह उन्नाव में है। ये निर्माणाधीन था दैट टाइम पे, लेकिन अभी के लिए यह भी बन चुका है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना की जो कि 2000 का अंतिम आंकड़ा था। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल रहता है, ये कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि जो भी लोग बताते हैं कि हाँ 2020 में इतना जनसंख्या बढ़ गई, इतना हो गई, 21 में इतना हो गई, या 24 तक इतना हो गई, तो आप ये याद रखिएगा कि जो लास्ट टाइम पे ऑफिशियली जो जनगणना प्रदेश सरकार के द्वारा कराई गई थी वह जनगणना 2011 में कराई गई थी और 2011 की जनगणना को ही हम अपना मेन डेटा मानेंगे और उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। और उसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान को हम तथ्य नहीं मान सकते, तो तथ्य 2011 की जनगणना को ही माना जाएगा। ठीक है, तो जनगणना से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम लोग कवर करते हैं। देखिए, भारत में पहली बार जो नियमित रूप से जनगणना की बात की जाए तो 1872 से शुरू की गई थी और एक पहली जनगणना जो की गई थी वो 1872 में, लेकिन नियमित रूप से जनगणना जो की गई वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से शुरू की गई। तब से हर 10 वर्ष के अंतराल पे यह जनगणना कराई जाती है। वर्ष 2011 में राज्य में कुल 71 जिले और 312 तहसीलें, 648 वैधानिक नगरों व 267 जनगणना नगरों एवं 1,06,774 गाँवों में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। और यही जो आंकड़े हैं यही आंकड़े फाइनल हैं अभी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से।
राज्य स्तर पर जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे वह जारी किए गए थे 29 मई 2013 को। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इन दोनों डेट को याद रखिएगा। जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था अंतिम आंकड़ा वह 30 अप्रैल 2013 था, और राज्य स्तर पर जो आंकड़ा जारी किया गया था वह 29 मई 2013 था। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 में कुछ परीक्षा से उपयोगी जो तथ्य हैं, जैसे कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में विश्व में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद में 5वें स्थान पर ये आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। कुल पुरुष जनसंख्या का यदि प्रतिशत की बात किया जाए तो वह 52.29% है, और कुल महिला जनसंख्या प्रतिशत तो वह 47.71% है। यह 2011 की जनगणना के आधार पे है। कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करेंगे, संख्या नहीं पूछी जाती है, तो प्रतिशत में 77.73% है, और यदि कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो 22.27% है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो परसेंट है वह है 18.63%, जो कि देश में प्रथम है। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79% आबादी है, जो कि महाराष्ट्र के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। 0 से 6 वर्ष की आयु, यानी कि जिससे कि हम शिशु की बात करते हैं, तो शिशु जनसंख्या जो है वह 15.41% है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत की यदि बात की जाए तो प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 16.51% था। अब याद रखिएगा ये पूरे भारत की जनसंख्या के प्रतिशत का बात किए जा रहा है, तो उस हिसाब से यह 16.51% है। औसत लिंगानुपात 912 पे 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं। 2001 से 2011 के बीच में वयस्क लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई थी वह 14 की वृद्धि हुई थी, और अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है वह 907 का है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 का है। लिंगानुपात जो कि सभी राज्यों में यदि बात की जाए तो लिंगानुपात के मामले में 26वां स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। 0 से 6 वर्ष आयु के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पे 902 का है। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 वर्ष आयु के लिंगानुपात में जो कमी देखी गई तो यह 67.70% की कमी देखी गई। 2001 से 2011 के दौरान अवसर साक्षरता में वृद्धि जो देखी गई वो 11.34% की देखी गई। पुरुष व महिला साक्षरता की बात करें तो क्रमशः 77.3 और 57.20% रहा। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि क्रमशः 8.9% से व 15.0% का रहा, यानी कि 8.9% का पुरुषों में और 15.0% का महिलाओं में साक्षरता वृद्धि में वृद्धि हुई। साक्षरता में सभी राज्यों में यदि स्थान की बात की जाए तो 29वां स्थान था, और दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में जो स्थान था वह 14वां था। औसत जनघनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में थे, और 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि हुई तो 139 लोगों की वृद्धि हुई। जनसंख्या में सभी राज्यों में स्थान की बात की जाए तो 9वां स्थान था। अब सबसे कम जनगणना वाले की बात कर लें तो सर्वाधिक जनगणना वाले 5 जिले जो कि घटते क्रम में है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले जो कि घटते क्रम में हैं तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में तो गाजियाबाद, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व है 3971 का, फिर वाराणसी में 2395 का, लखनऊ में 1816 का, संत रविदास नगर में 1555 का और कानपुर नगर में 1452 का। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट।
देखिए नंबर नहीं भी याद करेंगे तो नंबर नहीं, लेकिन एक क्रम जरूर पूछा जा सकता है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है और सबसे कम वाला श्रावस्ती है। और सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम वाले में श्रावस्ती। तो कितने कितने प्रतिशत का, तो ये प्रतिशत भी नोट कर लीजिएगा, प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि कितने कितने प्रतिशत का यह है सर्वाधिक साक्षरता रही है, सबसे कम साक्षरता रही है। सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर, जिसमें की वृद्धि हुई थी 49.1% की। सबसे कम वृद्धि जो हुई थी वो कानपुर नगर की 9.9% की। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रहा है जौनपुर का, जो कि 1000 पुरुष पे 1024 महिलाएं हैं। और उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर का स्थान था, लेकिन यह जो कि 851 का था, बट माफ़ कीजिएगा ये सबसे कम का है कि गौतम बुद्ध नगर का जो कि 851, यानी कि 1000 पुरुष पे 851 महिलाएं। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वह बलरामपुर है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले जो कि घटते क्रम के हिसाब से हैं, तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, उसके बाद में बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले ये बढ़ते क्रम में हैं, तो सब कानपुर नगर है, उसके बाद में हमीरपुर है उससे ज़्यादा, फिर बागपत है, फतेहपुर है और उसके बाद में देवरिया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जो कि घटते क्रम में हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जौनपुर का, उसके बाद में आजमगढ़ का, उसके बाद में देवरिया का, फिर प्रतापगढ़ का, उसके बाद में सुल्तानपुर का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले तो गौतम बुद्ध नगर है, बागपत हमीरपुर है, मथुरा बांदा है, कानपुर है और उसके बाद में औरैया है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो सबसे औसत वाले जो बात की जाए तो सर्वाधिक वाले में गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद में कानपुर है, फिर औरैया है, उसके बाद में इटावा, उसके बाद में गाजियाबाद है। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले तो बढ़ते क्रम में है, ये श्रावस्ती है, उसके बाद में बहराइच है, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है, उसके बाद में रामपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले तो कानपुर नगर, उसके बाद में लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, औरैया, उसके बाद में गाजियाबाद। याद रहे कि ये जो आंकड़े हैं यह बढ़ते क्रम में है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले तो श्रावस्ती है, बलरामपुर है, उसके बाद में बहराइच है, बदायूं है और रामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले तो गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद में औरैया, इटावा, गाजियाबाद व झांसी। ये भी आंकड़े बढ़ते क्रम में हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। यह 5 जिले जो कि बढ़ते क्रम के हिसाब से थे, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले थे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, जो कि जनसंख्या से ही रिलेटेड होगा। इसके बाद में देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति की संबंधी आंकड़े, उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना, इन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो आपने पूरा देखा, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इसमें सुधार या करेक्शन की ज़रूरत है उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा। और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में।